बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तेज़ रफ्तारी संगीन हादसे का बायस ट्रैफिक पुलिस की इंतबाही मुहिम। सऊदी अरब में सड़कों पर हद रफ्तार के असूल पर अमल करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाही मुहिम जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तेज़ रफ्तारी से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया जा रहा है। महकमा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर बयान में कहा गया कि तेज़ रफ्तारी के बायस दूसरे भी मुश्किल से दो चार हो सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन का मकसद लोगों की जानो माल की हिफाजत है। सड़कों पर हद रफ्तार का तयन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए किया जाता है। गाड़ियों की इंतहाई रफ्तार मुतय्यन करने का मकसद किसी भी इमरजेंसी में ड्राइवर बगैर किसी नुकसान के गाड़ी पर काबू पा सके। इजाफी रफ्तार की सूरत में गाड़ी पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है, जो संगीन हादसे का बायस बनती है। जद्दा रीड्स नारे के तहत सुपर डोम में सालाना किताब मेला। जद्दा रीड्स के नारे के तहत अदब, इशाअत और तर्जुमा कमीशन ने जद्दा सुपर डोम में जद्दा किताब मेला 2025 का आगाज़ किया, जो शहर के सबसे बड़े सालाना सकाफती इज्तिमाआत में से एक है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस साल के एडिशन में 24 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा मुकामी और बैन अल-अक़वामी अशाअती इदारे और एजेंसीज 400 बूथ उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये मेला तख्लीक, इल्म के तबादले और सकाफत के फ़रोग़ के लिए एक अहम मरकज़ माना जाता है। पब्लिशिंग जनरल डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर बसाम ने अरब न्यूज़ को बताया कि किताब मेला मुसलसल तरक्की कर रहा है। जब से कमीशन ने 2021 उसमें किताब मेलों के इनेकाद की जिम्मेदारी संभाली है। सऊदी अरब में अशात के वसी मंजरनामे पर बात करते हुए अल-बसाम ने कहा कि ये शोबा बुनियादी बेहतरी है, उसके मराहिल में से गुजर रहा है। फीफा अरब कप 2025 सऊदी अरब सेमीफाइनल में पहुंच गया। फ़लस्तीन का काबिल सताइश सफ़र ख़त्म। सऊदी अरब ने एक सख्त और सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल मैच के इजाफी वक्त में फ़लस्तीन को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोहा में जारी अरब फुटबॉल कप में फ़लस्तीन का सफ़र ख़त्म हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक हरवे रेनॉल्ड की टीम ने कतर की अल रयान में पहले हाफ के ज़्यादातर हिस्से पर गलबा रखा। वो फ़लस्तीन के मुनज़्ज़म दफ़ाई लाइन के खिलाफ खेल रहे थे, जिसने ग्रुप मरहले के 3 मैचों में से 2 में मुखालिफ टीम को गोल करने नहीं दिया था। उर्दन या इराक जो जुमा को खेलेंगे, पीर को सेमीफाइनल में सऊदी अरब का सामना करेंगे। फारिस अल बरकान ने सऊदी अरब को 58वें मिनट में पेनल्टी से बेहतरी दिलवाई, जबकि 6 मिनट बाद फ़लस्तीन के बाद अदी अल दबाग ने भी गोल करके मैच बराबर कर दिया था। सऊदी खातून ने नाबीना लोगों के लिए स्मार्ट शूज़ तैयार कर लिए। सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने बसारत से महरूम जो अफराद हैं, उनके लिए तैयार किए गए स्मार्ट शूज़ को नेशनल मेडिकल इनोवेशन के तौर पर रजिस्टर कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी खातून मुआज्जद इब्तिसाम साले अलनमी के नाम पर रजिस्टर होने वाले स्मार्ट शूज़ में ऐसे सेंसर नस्ब किए गए हैं जिनसे बसारत से महरूम लोगों को सहूलत होगी, उनकी खुद एतमादी में इजाफा होगा। और स्मार्ट शूज़ इस्तेमाल करने वाले लोगों को वॉक के दौरान किसी भी रुकावट का सामना करने पर जो शूज़ हैं उसमें नस्ब हसास सेंसर मुतला करेंगे। हसास सेंसर किसी भी मामूली सी भी रुकावट को नोट करते ही सिग्नल देंगे, जबकि वाइब्रेटर्स भी मौजूद है जो वार्निंग सिग्नल स्मार्टफोन को भेज देगा, जिससे शूज़ पहनने वाले शख्स को एहसास हो जाएगा कि वो अपना रास्ता दुरुस्त कर सके। दूसरी तरफ बसारत से महरूम लोगों के लिए रियाद मेट्रो में नई सहूलियात क्या हैं। सऊदी अरब में रियाद मेट्रो सर्विस हर तबका के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो रही है। मेट्रो को जहां सेहतमंद अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां मखसूस लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेट्रो में सफ़र करने वाले बसारत से महरूम सऊदी शहरी इब्राहिम अल-माहिया ने अल-अखबारी चैनल को अपने सफ़र के पहले तजर्बे के बारे में बताते हुए कहा कि स्टेशन की हदूद में दाखिल होने से लेकर मतलूबा स्टेशन तक पहुँचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सफ़ेद छड़ी वालों के लिए फ़र्श पर जो खसूसी ट्रैक बनाया गया है वो बेमिसाल है। ऐसी सहूलत बहुत कम मिलती है। मेट्रो स्टेशन में दाखिल होते ही मखसूस ट्रैक के ज़रिए बआसानी और बगैर मदद के टिकट काउंटर तक पहुंचा जा सकता है। टिकट काउंटर पर मौजूद अमला ताउन करने वाला है। बगैर किसी प्रॉब्लम के टिकट हासिल करने के बाद मतलूबा प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में भी किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। गाड़ी में सवार होने के बाद सूती गाइड सिस्टम के जरिए अपने मतलूबा स्टेशन पर उतरने के बाद मखसूस ट्रैक पर सफ़ेद छड़ी का इस्तेमाल करते हुए स्टेशन से बाहर जाना भी बहुत आसान मरहला था।
वाज़ेह रहे, रियाद मेट्रो में मखसूस अफराद के लिए खसूसी अहतमाम किया गया है ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। माजूरों के लिए व्हील चेयर का भी बंदोबस्त किया गया है, जबकि बसारत से महरूम लोगों के लिए खसूसी ट्रैक्स बनाए गए हैं जिन पर वो लोग अपनी छड़ी के सहारे बआसानी हरकत कर सकते हैं। हाइल रीजन दुनिया का बेहतरीन सियाहती और ज़रई इलाका। सऊदी अरब में हाइल रीजन का इलाका मुनफरद खसूसियात की वजह से टूरिस्ट के अलावा इन्वेस्टर्स के लिए भी बाइस कशिश है। हाइल रीजन जो है उसकी सियाहत में रवा साल गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इलाके की खुशगवार जो मौसम है और कुदरती जो हुस्न है उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक हाइल रीजन का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मुतनव्वे सियासी मकामात में होने वाले तरक्याती मनसूबों की वजह से यहाँ टूरिज़्म में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस साल के पहले 6 माह के दौरान हाइल आने वाले टूरिस्ट की तादाद में 3 मिलियन का इजाफा हुआ है, जब वहाँ होने वाले मेलों, तफरीही मकामात और दीगर सरगर्मियों में शरीक हुए। रीजन में कई तारीखी मकामात हैं जिनमें जबल उम्मे सलमान भी शामिल है, जिसे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस पहाड़ पर हज़ारों साल पुराने चट्टानी नकूश भी हैं। ये खुले इलाके मुहक्किकीन और जज़ीरा नुमा अरब की सकाफत और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहद अहम हैं। दुनिया की 10 महफूज तरीन एयरलाइंस कौन सी हैं? साल 2024 जो है उसमें कई बड़े हादसा जो हैं वो पेश आए हैं, जिसके बाद मुसाफिरों में शदीद बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में एयरलाइन रेटिंग्स.com ने दुनिया की महफूज तरीन एयरलाइंस की लिस्ट जारी की है। फोर्ब्स के मुताबिक एयरलाइन रेटिंग्स ने दुनिया भर से 385 एयरलाइंस का जायजा लेने के बाद अपने 7 स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत रैंकिंग जारी की है। एयरलाइन रेटिंग के मुताबिक एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे महफूज तरीन एयरलाइन है। एयर न्यूजीलैंड ने 2024 और 2025 में भी यह एजाज़ अपने नाम किया था। एयरलाइंस रेटिंग्स के सीईओ शेरोन पीटरसन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एयर न्यूजीलैंड के पास शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड है। एयर न्यूजीलैंड के साथ कोई भी हादसा पेश नहीं आया। उन्होंने मज़ीद कहा, ये एयरलाइन मुश्किल हालात में भी बाकायदगी से ऑपरेट करती है। उनका कहना था ये एयरलाइन क्वींसलैंड में भी ऑपरेट करती है, जो कि पहाड़ों के बायस मुश्किल एयरपोर्ट तस्वुर किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा, कंतास एयरलाइन जो कि ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है उसका दूसरा नंबर है। कंतास के साथ हालिया दिनों में कुछ पेश वाक़यात आए हैं जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर नहीं आ सकी। इसी तरह तीसरे नंबर पर एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरलाइन और पैसिफिक मुश्तरका तौर पर जगह बना सकी हैं। दुनिया भर की महफूज तरीन एयरलाइंस उसकी लिस्ट कुछ यूँ बनती है। नंबर 1 पर एयर न्यूजीलैंड, नंबर 2 कंतास, 3 पर कैथी पैसिफिक, एमिरेट्स और कतर, और चौथे नंबर पर वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, और 5वें पर इतिहाद एयरवेज, और 6वें नंबर पर ANA, 7वें नंबर पर ईवा एयर, 8वें नंबर पर कोरियन एयर, और 9वें नंबर पर अल अस्कार एयरलाइंस, और नंबर 10 पर टर्किश एयरलाइंस ने कब्जा जमाया है। इकामे की तजदीद ना कराने पर जो है जुर्माना कब से होगा? सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक जो है इकामा की म्याद ख़त्म होने पर 3 दिन तक तजदीद ना कराने की सूरत में ताख़ीर पर जुर्माना लागू किया जाता है। और अदर वेबसाइट के मुताबिक जो है महकमा पासपोर्ट ट्विटर पर एक गैर मुल्की के सवाल के जवाब में कहा, जिसमें पूछा गया था कि इकामा ख़त्म होने पर तजदीद ना कराने की सूरत में जुर्माना कब से नाफिज होता है। महकमा पासपोर्ट ने इससे पहले सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों से कहा था कि वो अपने जो टाइमली इकामा है उसको रिन्यू करवाएं, और किसी का भी इकामा अगर सऊदी अरब से बाहर रहते हुए हो सकता है, वो अगर एक्सपायर हुआ है तो वो लोग भी सऊदी अरब से बाहर रहते हुए भी अपने इकामा में और खरूज वदा दोनों में उसमें ऑनलाइन तोसी करवा सकते हैं। क्या आबशर के ज़रिए फैमिली विज़िट वीज़ा भी अप्लाई किया जा सकता है? जो है सामीन की जानब से सवालात किए जाते हैं। एक भाई ने सवाल किया कि सऊदी अरब के लिए फ़ैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या वो फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं? इस हवाले से सऊदी हुकाम ने काफ़ी अर्सा से अबशर सिस्टम पर यह सहूलत फराहम की गई है। अब अपने खुद जो है फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी किस्म के जो एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आपको सऊदी अरब की जो मुफा है उसकी वेबसाइट www.visa.mufa.gov.sa पर जाना है और वहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए अपनी फैमिली के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साई खास पर जो है अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकलवा सकते हैं या नहीं? सऊदी अरब में साई खास या घरेलू मुलाजमीन के वीज़े पर आने वाले लोगों को क्योंकि फैमिली स्टेटस हासिल नहीं होता, इसलिए उन्हें फैमिली वीज़ा निकलवाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन अभी सऊदी अरब में उम्रा जो है वीज़ा वो भी जो है वो 9 माह का मिदहा है, तो उसके लिए जो है दोबारा से विज़िट वीज़ा के अलावा उम्रा वीज़ा बुलाकर उस पर अपनी फैमिली को बुलाया जा सकता है। ताहम आने वाले दिनों में इसमें जो है मज़ीद तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो हो सकता है कि उनको भी इसमें अलाउ कर दिया जाए।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.